नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं कि जैसे महिलाओं की डिलीवरी होने के बाद उनका पेट निकल आता है और दोनों ही डिलीवरी जैसे नॉर्मल हो तो या ऑपरेशन से हो तो दोनों ही डिलीवरी में महिलाओं के पेट निकल आते हैं। 2-4 दिन तो महिलाएं हॉस्पिटल में रहती हैं डिलीवरी के बाद, इसके बाद वो घर आती हैं। तो घर आने पर वो सबसे पहले तो ये कार्य करें कि किसी को, अपने बूढ़े बुजुर्ग को या सास को या माँ को, किसी को बुला लें, क्योंकि सवा महीना 1.5 महीना ऐसा होता है कि उनको अंदर ही रहना पड़ता है बच्चे की केयर। तो बच्चे को उठाने की, रखने की, और 1 महीने बच्चे की मालिश दूसरे से करवाएं या माँ से करवाएं या सास से करवाएं, और अपनी खुद की मालिश, मसाज, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है वो अपने पूरे बॉडी में मसाज कराएं, और यहाँ तक कि पेट में भी मसाज कराएं। और गुड़ से सुठौरा बनता है, उसमें मेवा मखाना डाल करके, पूरी मेवा डाल करके उसको खाएं। और वो जो गुड़ है, गुड़ से ही बने हुए लड्डू हैं, और गुड़ के बने हुए लड्डू खाएं, क्योंकि गुड़ गर्म होता है, उससे पेट का जो सारा मलगम होता है तो वो निकल जाता है। पेरेंट्स एक हरीरा बनता है कि जो वो पतला पतला सा होता है, सारी मेवा का और गुड़ डाल के बनाया जाता है। उसको आप सौंठ वोंठ डाल करके बनाया जाता है, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पिए, और आपकी मसाज, वो जब मसाज होगी तो पूरा मलगम जो पेट के अंदर रुक जाता है महिलाओं के, तो उसी के द्वारा निकल जाता है। जो पेट की सारी गंदगी होती है मल द्वारा निकल जाती है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि पेट की गंदगी को बाहर को निकालना। जिन महिलाओं के ऑपरेशन से बच्चे डिलीवरी होती है, उन महिलाओं की कमर बहुत दर्द करने लगती है। तो उन महिलाओं की कमर दर्द करने का उपाय ये है कि गुड़ के लड्डू, सौंठ, हरीरा और सुठौरा बना करके उनको खाएं और दूध पिएं। दूध में कैल्शियम होता है, तो आपकी कमर कभी भी दर्द नहीं होगी। हमारे ज़माने में पेरेंट्स यही होता था कि ये गुड़ का सुठौरा बना करके दिया जाता था, और पेट में पेट में कुछ बांधा जाता था, जैसे कि कपड़ा बांधा जाता, और एक हमारे ज़माने में बिछुआ चलता था, बिछुआ चांदी का चलता था, तो उसको लोग पहनते थे, तो उससे भी पेट जो है दबा रहता था। इसलिए उसको गुड़ के सुठौरे का खाना आपको 1, 1.5, 2, 3 महीने तक आप खाइए, और आप मसाज भी पेट की करवाइए पूरे शरीर की, तो आपके चेतावनी आएगी, और आपकी जो कमज़ोरी महसूस होती है वो कमज़ोरी दूर होगी, और आपका शरीर जो है एकदम सुदृढ़ बन जाएगा। आपको 1-1.5 महीने तक कोई एक्सरसाइज और कोई भी कार्य नहीं करना है। टहलने के लिए आप पार्क में तो जा नहीं सकती, क्योंकि बिल्कुल 2-4 दिन का बच्चा, महीने खान का बच्चा तो बिल्कुल वो होता है, तो वो तो माँ के ही साथ रहेगा बच्चा, माँ को साथ में रहना पड़ेगा, इसलिए आप पार्क में नहीं जा सकती। तो आप अपने घर में ही 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को टहल लें। हाँ पेरेंट्स, मैं जो ये नुस्खा बताने जा रही हूँ आपको इसको करना है, और आपका पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा, मतलब बराबर शेप में आ जाएगा। आप एक कॉटन का साफ सुथरा कपड़ा लेकर के उसमें ये मसाले रखें। 1 गांठ हल्दी की, और सौंठ, पिपरा मूल और अजवाइन। फिर इस मसाले को आप उसी में कपड़े में 1 गांठ लगा लें कि वो खुल ना पाए। उसको पानी में कम से कम 2-2.5 लीटर पानी हो, और उसी पानी में आपको वो पोटली डालनी है। पोटली डालनी है, और पोटली डाल करके पानी खूब खौला लीजिए। खौलाने के बाद पानी को ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद आप उस पानी को आप पीजिए। इसको आपको 2-3 महीने पीना है। 2-3 महीने पीने के बाद आप अजवाइन का जो पानी होता है, तो उसमें केवल अजवाइन को एक पोटली बना करके डालें, और अजवाइन का हल्का हल्का गुनगुना पानी इसके बाद आप पीना शुरू करें। पहले तो आपको इसी से फ़ायदा मिल जाएगा, और अगर नहीं फ़ायदा मिलता, वैसे फ़ायदा 100% मिल जाएगा। ये हमारे दादा परदादाओं से चली आ रही है रीत,
और इसको हम लोग अब नए जो पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, नई माताएं बनने जा रहे हैं, ये सब नए उसकी हैं। तो ये जो हमारी नई माताएं बनी हुई हैं उनको ये चीज़ें मालूम नहीं है। पुराने जो इनके सास और माताएं हैं, माँ हैं आपकी, उनको ज़रूर से ज़रूर मालूम होगा। और जो नई माताएं हैं वो डॉक्टर के पास उनकी सलाह लेंगी। सलाह लेना हाँ ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन यह सत्य है कि जो ये चीज़ आप करेंगी और गुड़ के लड्डू खाएंगी तो इससे आपका पेट का जो है निकलना वो बिल्कुल पीछे हो जाएगा, बिल्कुल बराबर लेवल में आपका पेट आ जाएगा। और जो हमारी नई माताएं बनी हुई हैं वो दूसरों के सलाह से खाना छोड़ देती हैं, तो उनको खाना नहीं छोड़ना है। थोड़ा थोड़ा खाना, आप जैसे 3 टाइम हम लोग लेते हैं, हम लोग 3 टाइम लेते हैं, तो आपको 5-6 बार लेना है। थोड़ा थोड़ा करके आपको खाते रहना है, ताकि वही पोषण आपके बच्चे को मिलेगा। वो उसे खाने से बच्चे के लिए आपका दूध भरपूर मात्रा में निकलेगा। और कुछ महिलाओं के ऐसा होता है कि दूध 4-5 दिन 6 दिन निकलता है, इसके बाद थोड़ा कम हो जाता है दूध निकलना। तो आप क्या करें, उस दूध जो लेती हैं आप, दूध में पिपरी 2 पिपरी डाल करके पीस करके उस पिपरी को दूध में आप डालिएगा और उस दूध को गुनगुना गुनगुना करके पीजिएगा। ये दूध तो पीती होंगी, सुठौरा के साथ आपको दूध भी लेना है। और वो दूध ऐसा लेना है कि दूध में 2 पिपरी जो होती है उसको पीस करके आप गुनगुने दूध में डाल करके उसको पीजिए। उसको पीने से आपकी जो दूध कम हो जाता है 6-7-8 दिन में महिलाओं के निकलना, तो आपका दूध भरपूर मात्रा में निकलना शुरू हो जाएगा। और इस चीज़ को जैसे समझ लेती हैं महिलाएं कि नई महिलाएं हमारी की मतलब नहीं निकल रहा है तो उसको पिलाना बंद कर देती हैं, ऐसा ना करें। उसको दूध आप पिए, उसमें पिपरी डाल करके पीस के, तो आपका जो दूध कम निकल रहा है वो दूध आपका चालू हो जाएगा और भरपूर मात्रा में बच्चा आपका दूध पिएगा। और हमारी जिन नई माताओं का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होकर के बच्चा निकलता है, तो उनको तो मना हो जाता है कि जैसे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। लेकिन उनकी पेट की जो मसाज है तो वो पेट की मसाज अपनी ना करवाएं, और पूरे शरीर की मसाज जो है वो 1 महीने 1.25 महीने तक आप करवाइए, पेट की मसाज नहीं करवाइए। हमारी ऑपरेशन वाली महिलाएं हैं, माताएं हैं, तो उनको पेट की मसाज नहीं करवानी है, उनको और सारे शरीर की मसाज करवाएं। तो उनकी जो दर्द से थकी हुई होती हैं, कमजोरी आ जाती है, बच्चा ऐसे नहीं हो जाता है, माँ बनना बहुत कठिन है, इसलिए आप पूरे शरीर की मसाज 1 महीने तक ज़रूर करवाएं। और दूध जो है, दूध की मलाई निकाल करके और पिपरी को पीस करके, 2 पिपरी को पीस करके वो दूध आप भी लें। और सुठौरा जो है, सुठौरा धीरे धीरे आप खाएं, गुड़ का बने हुए लड्डू खाएं। जैसे 4 ना खाएं तो 1-1 करके खाएं, मतलब धीरे धीरे अपना ज़्यादा धीरे धीरे करके ज़्यादा स्टार्ट करें। दोबारा फिर से अनुरोध करती हूँ कि जो नई हमारी माताएं बनी हुई हैं वो हमारी बेटियां ही लगती हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे दूसरे से की सलाह से कि आप खाना मत खाइए, आप ये चीज़ नहीं खाइए, वो चीज़ नहीं खाइए, ये आपको सलाह नहीं माननी है। आपको सब कुछ खाना है और थोड़ा थोड़ा करके खाना है। और दूध आपको बराबर लेना है, सुबह भी लेना है, शाम को भी लेना है। और गुड़ का जो लड्डू होते हैं वो भी आपको खाना है। गुड़ से भी के लड्डू से भी आपके शरीर के जो पेट का मलगम सब होता है वो सब बाहर निकाल देता है। इसलिए मैं आपको, नई माताओं को, बेटियों के समान है हमारी, तो उनको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी। ऐसी ही अच्छी जानकारी पाने के लिए गीता रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।